अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, अगर आज से 50 साल पहले की बात की जाए तो उस वक्त दुनिया बिल्कुल अलग हुआ करती थी, लेकिन उस दौर में भी कुछ साइंटिस्ट और इन्वेंटर्स ने ऐसी सी चीज़ें बनाई थी जो बहुत ही अनयूजुअल थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको विंटेज में बनाई जाने वाली सबसे वियर्ड चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बेबी केज। दोस्तों, अगर पोल्यूशन की बात की जाए तो ये आजकल हर शहर का ही इशू है। इसकी वजह से शहरों में रहने वाले लोग बहुत ज्यादा मुतासर होते हैं। खासतौर पर अगर बच्चों की बात की जाए तो ये पोल्यूशन इनके लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह होती है। इवन कि इसकी वजह से ज्यादातर लोग अपने बच्चों को घरों से बाहर निकालते ही नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 19वीं सदी के लोग अपने बच्चों को सनलाइट और फ्रेश एयर देने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करते थे? ये जो अनयूजुअल डिवाइस आप देख रहे हैं, इसे अर्बन विंडो बेबी केज कहा जाता है। इसे सन 1900 में एक अमेरिकन लेडी ने इन्वेंट किया था। इसकी शक्ल बिल्कुल एक पिंजरे की तरह हुआ करती थी। इससे भी खौफनाक बात यह है कि इसे घरों की खिड़कियों के बाहर वाली साइड पर फिट किया जाता था। ये केज लोहे की बनी होती थी और लोग इनके अंदर बच्चों को डाल देते थे ताकि इन्हें फ्रेश एयर मिल सके। ये बेबी केज दीवार के ऊपर लटकी होती थी और बच्चे इसके अंदर खेल रहे होते थे। ये देखने में इतनी टेरिफाइंग लगती थी कि इसे देखकर ऐसा लगता था कि बच्चा कभी भी इसके अंदर से नीचे गिर जाएगा। ये वाकई में किसी पनिशमेंट से कम नहीं थी। मैस शेविंग मशीन। दोस्तों, आजकल के दौर में शेविंग करना एक बहुत ही आसान काम हो गया है। मोस्टली लोग बार्बर के पास जाने की बजाय घर पर ही मशीन से शेव करना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से कुछ डेकेड्स पहले जब शेविंग मशीन्स नहीं होती थी, उस वक्त लोग किस तरह शेव किया करते थे? 19वीं सदी में गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया था कि हर शख्स डेली शेव बनवा कर काम पर आएगा। लेकिन शेविंग इक्विपमेंट की कमी की वजह से बार्बर ये काम बहुत ही स्लो करते थे, जिससे वर्कर काम से लेट हो जाते थे। फिर एक ब्रिटिश इन्वेंटर ने ये अनयूजुअल शेविंग मशीन इजाद की थी। ये बेसिकली एक ग्रुप शेविंग मशीन थी। क्लाइंट को इसके अंदर बिठा दिया जाता था और बार्बर इसे ऑपरेट करता था। वो पहले इस मशीन से इनकी फेसेस पर फोम अप्लाई करता था, फिर एक बड़े से ब्लेड की मदद से इन सब की एक ही बार में शेव होना स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन इसका मसला ये था कि ये ब्लेड सिर्फ एक ही जगह पर रहकर शेव करता था। कस्टमर को खुद अपने फेस का एंगल चेंज करना होता था ताकि दूसरी तरफ से भी शेव हो सके, जिनसे बहुत ज्यादा कट्स भी लग जाते थे और प्रॉपर शेव भी नहीं होती थी। ये मशीन रियली बहुत वियर्ड थी। डीनास्फीयर। दोस्तों, अगर बाइसाइकिल और मोटरसाइकिल की बात की जाए तो ये ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत ही चीप और इजी वे होते हैं। अमूमन इनके अंदर 2 टायर्स लगाए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी एक टायर वाली मोटर बाइक देखी है? सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, लेकिन ये बिल्कुल रियल है। ये जो व्हीकल आप देख रहे हैं, इसका नाम डीनास्फीयर है और इसे 1930 में इजाद किया गया था। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये व्हीकल सिर्फ एक बड़ी से टायर पर मुश्तमिल थी। इसके अंदर ड्राइवर के बैठने के लिए बाकायदा सीट भी लगाई गई थी और इवन के इसमें स्टीयरिंग भी मौजूद था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसे मोटर और पैडल दोनों तरीकों से चलाया जा सकता था। इसकी स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर हुआ करती थी। इस व्हीकल के 2 मॉडल्स बनाए गए थे, जिनमें से एक मॉडल का व्हील चौड़ा होता था जबकि दूसरा पतला था। बहरहाल जो भी हो, ये व्हीकल रियली बहुत अनयूजुअल थी। पोर्टेबल टीवी। दोस्तों, अगर स्मार्टफोन की बात की जाए तो ये एक बहुत ही यूजफुल इन्वेंशन है। ये न सिर्फ कम्युनिकेशन का बेस्ट जरिया है, बल्कि इसकी मदद से आप दुनिया की किसी भी जगह पर होने वाली कोई भी चीज देख सकते हैं। आजकल लोगों की टीवी में दिलचस्पी काफी ज्यादा कम हो गई है, क्योंकि हर किसी के पास अपना फोन होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिस्ट्री में एक ऐसा टेलीविजन भी बनाया गया था जो कि बिल्कुल पोर्टेबल था। इसे एक जर्मन इन्वेंटर वाल्टर बेजलर ने 1967 में बनाया था। इसका नाम पोर्टेबल लिविंग रूम रखा गया था। इस डिवाइस को लोग सर के ऊपर पहन लेते थे और ये बिल्कुल एक टीवी की तरह काम करती थी। इसे अपने आसपास होने वाले किसी भी इंसिडेंट का बिल्कुल भी पता नहीं चलता था, क्योंकि इसका पूरा फोकस उस टेलीविजन पर होता था। बहरहाल जो भी हो, ये डिवाइस सच में बहुत अगली थी। क्रीपी डॉल्स। दोस्तों, अगर डॉल्स की बात की जाए तो ये बच्चों के लिए बनाए जाने वाले सबसे फेमस टॉयज में से एक है। इसे हर बच्ची ही पसंद करती है और ये इसका फेवरेट टॉय होता है। लेकिन क्या आपने कभी दुनिया की सबसे क्रीपी डॉल देखी है? ये जो डॉल आप देख रहे हैं, इसका नाम क्रीपी बेबी है और इसे 1831 में बनाया गया था। इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे इसे बच्चों के खेलने के लिए नहीं, बल्कि इन्हें डराने के लिए बनाया गया हो। इसके अंदर एक क्लॉकवाइज मैकेनिज्म भी लगाया गया था, जिसकी मदद से इसके आर्म, लेग्स और इवन के फेस भी मूव करते थे। जब ये चलती थी तो बहुत ही डरावनी और खौफनाक लगती थी। ये डॉल इतनी क्रीपी थी कि इसे देखकर तो बच्चे तो दूर, बड़ों को भी डर लग जाएगा। ये रियली अनबिलीवेबल है।
स्टार रेडियो है दोस्तों, आजकल हर शख्स ही म्यूजिक सुनने के लिए हेडफोन्स और ईयरपोड्स वगैरह का इस्तेमाल करता है और इन्हें पोर्टेबल डिवाइसेस कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में बनाई जाने वाली सबसे पहली पोर्टेबल म्यूजिक लिस्टिंग डिवाइस कौन सी थी? ये जो हेड आप देख रहे हैं ये दुनिया की सबसे पहली रेडियो हेड थी और इसे 1931 में बनाया गया था। ये एक डिवाइस थी जिसकी मदद से रेडियो या रिकॉर्डर वगैरह पर चलने वाले म्यूजिक को सिर्फ ये हेड पहनने वाला शख्स ही सुन सकता था और इसके अंदर दो बड़े बड़े एंटीनास भी लगाए गए थे जो कि सिग्नल्स को कैच करते थे और इस तरह से ये पहनने वाला शख्स म्यूजिक को सुन सकता था। देखने में तो ये बहुत ही अजीब लगती थी, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये डिवाइस काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थी और इसे सिर्फ रिच लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। एनीवे जो भी हो, ये हैट रियली बहुत वियर्ड थी। द आइसोलेटर दोस्तों, किसी भी काम पर पूरी तरह फोकस करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है, फिर चाहे वो कोई राइटर हो, वर्कर या फिर स्टूडेंट ही क्यों ना हो। नॉर्मली इंसान के ध्यान को बढ़ाने वाली सबसे बड़ी चीज आवाजें होती हैं, लेकिन बाज दफा कुछ विजुअल थिंग्स भी हमारा फोकस तोड़ देती हैं। इन्हें कंट्रोल करना हमारी बस में नहीं होता। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि हिस्ट्री में एक ऐसी डिवाइस भी बनाई गई थी जो लोग अपने काम के दौरान कॉन्सेंट्रेट करने के लिए यूज किया करते थे। इस डिवाइस का नाम द आइसोलेटर होता था और इसे हुगो नामी एक शख्स ने इन्वेंट किया था। ये एक हेलमेट की तरह का डिवाइस थी जो कि लकड़ी से बनाई जाती थी। ये यूजर के सर समेत पूरे चेहरे को कवर कर लेती थी। इसमें आइस वाली जगह पर ग्लास लगाया गया था और ऑक्सीजन की रसाई के लिए इसमें एक पाइप भी मौजूद था। ये पाइप ऑक्सीजन सिलेंडर से कनेक्ट होकर हेलमेट के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई करता था। लेकिन इसे पहनने के थोड़ी ही देर बाद यूजर की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती थी कि इसका सांस लेना भी दुश्वार हो जाता था। एनीवे जो भी हो, ये डिवाइस किसी टॉर्चर मशीन से कम नहीं थी। बेड पियानो दोस्तों, अगर बेड्स की बात की जाए तो ये बहुत से डिजाइन और शेप्स में अवेलेबल होते हैं। आजकल के बेड्स को ना सिर्फ सोने के लिए बल्कि बहुत सी कामों के लिए यूज किया जाता है। इनमें एडवांस फंक्शंस लगाए जाते हैं जिससे इन्हें फोल्ड करके सोफा में भी बदला जा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी किसी बेड के ऊपर पियानो लगा हुआ देखा है? सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, लेकिन ये जो अनयूजुअल बेड आप देख रहे हैं इसे 1935 में एक जर्मन कारपेंटर ने बनाया था। इसकी एक साइड पर एक फोल्डिंग पियानो लगाया गया था जिसे जरूरत पड़ने पर अनफोल्ड करके बजाया जा सकता था। वेल जो भी हो, ये इन्वेंशन रियली बहुत वियर्ड थी। डबल बाइसाइकिल दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि बाइसाइकिल एक बहुत ही पुरानी इन्वेंशन है। यहाँ तक कि मोटरसाइकिल बनाने का कॉन्सेप्ट भी बाइसाइकिल से ही लिया गया था। इसे ज्यादा फेम 1890 में मिलना शुरू हुआ था और इसके बाद बाइसाइकिल काफी ज्यादा आम हो गई थी। उस दौर में इसे बाइसाइकिल नहीं बल्कि व्हील्स कहा जाता था और फिर इसके बाद इसे बाइसाइकिल का नाम दे दिया गया था। वैसे तो इसकी शेप हमेशा एक ही रही है, लेकिन क्या आपने कभी डबल बाइसाइकिल देखी है? ये जो साइकिल आप देख रहे हैं ये हिस्ट्री की सबसे वियर्ड व्हीकल्स में से एक मानी जाती है और इसे 1905 में एक इंजीनियर ने बनाया था। इसका नाम लूप द लूप डबल बाइसाइकिल रखा गया था। ये एक नहीं बल्कि दो बाइसाइकिल्स थी और हैरानगी की बात यह है कि ये दोनों ही इस व्हीकल को चलने में मदद देती थी। ये बाइसाइकिल वाकई में बहुत अजीब है। दोस्तों, अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।